हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। हम आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों को पता है कि डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर का, जिसका आप लोग बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, तो आप लोगों का रिजल्ट तो आ गया है ना। तो इसमें से कुछ लोगों ने तो रिजल्ट अपना देख लिया, लेकिन कुछ लोग अभी रिजल्ट नहीं देख पाए हैं। कल का रिजल्ट आया हुआ है लेकिन नहीं देख पाए। इसकी वजह क्या है? तो वेबसाइट नहीं ओपन हो रही है। भाई वेबसाइट कैसे ओपन होगी? क्योंकि सभी लोग, जैसे ही पता चलता है कि रिज़ल्ट आ गया है, तो सभी लोग ये होता है कि हम देख ले रिज़ल्ट, हम देख ले। तो इसमें क्या होता है, बिज़ी हो जाता है और वेबसाइट ओपन नहीं होता है। तो यही वजह है। बाकी आप लोग टेंशन बिल्कुल भी ना लें। भाई जिन लोगों ने रिज़ल्ट देख लिया, जिनका अच्छा रिज़ल्ट गया, तो वो तो बहुत खुश है ना। लेकिन जिन लोगों ने नहीं देखा है, वो अभी भी नर्वस सिस्टम में है कि पता नहीं कैसा क्या होगा, अच्छा रिज़ल्ट आएगा या नहीं आएगा। तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लें। अगर आपने मेहनत की है, अच्छे से पढ़ाई की है, तो रिज़ल्ट आप लोगों का अच्छा ही जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी टेंशन ना लें और वेबसाइट ओपन करें। और रिज़ल्ट देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, उससे आप लोग अपना रिज़ल्ट आसानी से देख सकते हैं। ठीक है ना। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि डीएलएड में बैक बहुत ज़्यादा लगती है। हालांकि ये चीज़ हमें नहीं कहनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ है वो आईना है। क्योंकि आप देख सकते हो, देखिए डीएलएड चौथे सेमेस्टर की परीक्षा में आधे से अधिक प्रशिक्षु, देख सकते हैं आप, प्रशिक्षु फेल हैं। तो इसका रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि भाई थोड़ा हिसाब से, अच्छे से थोड़ी सी स्टडी करनी चाहिए। अब डीएलएड चौथे सेमेस्टर की परीक्षा में आधे से अधिक प्रशिक्षु फेल। तो यहाँ पे देख सकते हैं, परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने जारी किया दूसरे व चौथे सेमेस्टर का परिणाम। प्रयागराज डीएलएड 2021 के चौथे सेमेस्टर की परीक्षा में आधे से अधिक प्रशिक्षु फेल हो गए हैं, है ना। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि आप लोग बिल्कुल भी भाई बी पॉजिटिव होके नहीं स्टडी करते हैं। लेकिन हालांकि यहाँ पे हमें ये बात नहीं कहनी चाहिए। तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लें। अब तो जो होना था वो हो गया है, और अब जो होने वाला है उसका हमें क्या करना है, उसकी हमें तैयारी करनी है। तो जो हुआ है उसको तो भूलना ही पड़ेगा। अब क्या करना है कि अच्छे से हमें स्टडी करनी है, अच्छे से पढ़ाई करनी है। और सेमेस्टर बैक हो गया तो इस पर भी हम डिस्कशन क्लास लेकर आएंगे कि कैसे आप लोगों को अच्छे से पढ़ाई करनी है, प्लस आगे के सेमेस्टर की कैसे, भाई जो सेकेंड सेमेस्टर में है तो उनको थर्ड सेमेस्टर की भी तैयारी करनी रहेगी, प्लस अपने सेकेंड सेमेस्टर में जिसमें बैक लगी है उसमें भी। नियम आपको पता होगा, लेकिन मैं फिर से बताती हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जब एक सेमेस्टर में, यानी एक सब्जेक्ट में फेल होते हैं, तो क्या होता है, सेमेस्टर हमारा चेंज हो जाता है। और लेकिन क्या है, मार्कशीट पे लिखा हुआ पास नहीं होता है, बस ये चीज़ होती है। और आपको वो एग्ज़ाम देना रहता है। यानी जैसे आप ऐसे समझें, मोटे तौर पे ऐसे समझें कि आप सेकेंड सेमेस्टर में हैं, ठीक है ना। जो भी, जिनका भी रिज़ल्ट अच्छा नहीं गया है, यानी एक सब्जेक्ट में, दो सब्जेक्ट में या तीन सब्जेक्ट में बैक लगी हो, तो एक सब्जेक्ट वाली की पहले हम बात करते हैं। तो जिनका एक सब्जेक्ट में बैक लगा हुआ है, ठीक है ना, तो उनको क्या करना है, अगले सेमेस्टर की तैयारी भी करनी है। क्या करनी है? तैयारी भी करनी है, प्लस जिस सब्जेक्ट में बैक लगी है उसकी भी तैयारी करनी है। ठीक है, यानी सेमेस्टर चेंज। उसके बाद देखिए, जिसके दो सब्जेक्ट में बैक लगी है, तो उसमें क्या है, तो उसमें भी यही है, आपको दो सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, प्लस आपको अगले सेमेस्टर की तैयारी करनी है। राइट? ओके, कोई कंफ्यूजन? मेरे हिसाब से तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, उसका रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर मिलता है और मिलेगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि तीन सब्जेक्ट में, ठीक है ना, तीन सब्जेक्ट में अगर बैक लगती है तो क्या होता है, तो तीन सब्जेक्ट में अगर बैक लगती है तो आपको उसी सेमेस्टर में, यानी अगर आप सेकेंड सेमेस्टर में हैं तो आपको सेकेंड सेमेस्टर में ही फिर से पढ़ना रहेगा, फिर से आपको सेकेंड सेमेस्टर की ही परीक्षा देनी रहेगी। यानी अगर एक सब्जेक्ट में फेल हैं तो आपका सेमेस्टर चेंज होगा, अगर दो सब्जेक्ट में फेल हैं तो आपका सेमेस्टर चेंज होगा। लेकिन अगर तीन सब्जेक्ट में फेल हैं तो आपको क्या करना रहेगा, आपको उसी सेमेस्टर में रह के फिर से आपको परीक्षा देनी रहेगी। ठीक है ना। तो ये तो हो गया उन लोगों के लिए जिनकी बैक लगी है।
ठीक है। और भाई वो लोग तो बड़े खुश होंगे जिनकी एक भी सब्जेक्ट में बैक नहीं लगी है, तो भाई खुश क्यों ना हो, क्योंकि अच्छे से तैयारी की है। हालांकि तैयारी देखिए अपनी समझ से सभी लोग अच्छे से ही करते हैं, लेकिन थोड़ी सी चूक हो जाती है। और एक चीज़ बताना चाहेंगे कि टॉपर्स की भी बैक लग जाती है। क्यों? क्योंकि देखिए उनको सब चीज़ें आ रही हैं, लेकिन कहते नहीं बहुत चीज़ें आ रही हैं लेकिन सब चीज़ें नहीं आ रही। तो जो बहुत चीज़ें आ रही हैं तो ये हो जाता है अरे ठीक है जितना आ रहा है इनफ है, हम कर ले जाएंगे, लेकिन बारीकी उनकी नहीं समझी गई। बस इसमें यह है डीएलएड में क्या होता है कि बहुत ही बारीकी से बहुत ही अच्छे से कॉपी चेक होती है, और जो आपने पढ़ा है उसका रिवीजन अगर आप अच्छे से करेंगे तो आपका अच्छा परसेंटेज जाएगा। तो इस पर खैर हम बहुत ज़्यादा डिस्कस अभी नहीं करते हैं, क्योंकि जो जिन लोगों का रिजल्ट अच्छा गया है तो वो लोग तो बहुत खुश हैं, और जिन लोगों का किसी वजह से 1 या 2 या 3 सब्जेक्ट में बैक लगा है तो वो तो थोड़ा नर्वस सिस्टम में होंगे। लेकिन बिल्कुल भी नर्वस सिस्टम में नहीं होना है। ऐसा तो है नहीं कि ये अंतिम आप लोगों का चांस था, लास्ट चांस था और अब आपको चांस नहीं मिलेगा। अगर चांस मिला है तो बस यहीं से आप सुधर जाएं, यहीं से आप क्या करें कि जो हमें कमियां थी या जो हमने गलतियां की है अब वो गलती हम भूल कर भी नहीं करेंगे। ये प्रण ले लीजिए, बस यही इनफ होगा। और बाकी हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप लोग अपना परसेंटेज कैसे निकालें। तो आप लोग भाई लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अगर अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लोग सब्सक्राइब कर दें, और अगर चीज़ें पसंद आती हैं तो लाइक भी ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें। थैंक यू।